जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए इस सेशन में एसएससी सीपीयू एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे जो कि टॉप 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी रीजनिंग सब्जेक्ट के। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से क्वेश्चन आ गए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ मल्टीप्लाई मींस प्लस, divide means multiply, minus means divide and plus means minus, then what will be the value of the following expression। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये रखा है 32 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 माइनस 4, ठीक है, 10 प्लस 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 8। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको लगानी है, लेकिन आपको ये सब चेंजिंग करने को दे रखा है। ठीक है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब 32 मल्टीप्लाई को क्या बोला है, मल्टीप्लाई को प्लस बोला, क्या प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई करके, प्लस के जगह देखिए क्या बोला है, माइनस बोला है तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस के जगह क्या बोला है, डिवाइड बाय 4 बोला है, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और डिवाइड के जगह देखिए डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई बाय 8 बोला है, 8। आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो देखिए 32 प्लस 6 माइनस 10 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा तो अब इसके बाद गुणा ही होगा। ठीक है, बोर्ड पास करिए तो गुणा हो जाएगा, तो 2.5 और 8 कितना हो जाएगा, 2.5 8 और कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए एडिशन होता है तो 32 और प्लस 32 और देखिए ये 6 प्लस प्लस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, प्लस वाला क्वेश्चन करेंगे, इसे हटा देते हैं। ठीक है, 32 प्लस 6 कितना होता है, 38 होता है, 32 प्लस 6 38 होता है, 38 और माइनस 20, 38 माइनस 20 कितना होगा, 18, 38 माइनस 20 कितना होगा, 18। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ये सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, और ये इसमें बता रहा है कि लॉजिकली डज नॉट फॉलो फ्रॉम दिस, कौन सा ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपके कंक्लूजन, ये 4 कंक्लूजन दे रखे हैं और ये 3 स्टेटमेंट और ये आपके ऑप्शन। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम सेट करेंगे। ठीक है, डायग्राम सेट करेंगे, फिर इसे कंक्लूजन देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, फिर उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले चलिए डायग्राम बनाते हैं। बोला सम नाइट्स और लाइट्स, तो कुछ जो नाइट्स हैं, ठीक है, कुछ जो नाइट्स हैं वो क्या है, लाइट्स। कुछ जो नाइट्स हो क्या है, लाइट है। ये वाला जो क्वेश्चन है क्या बता रहा है, कुछ वाला, यानी कि सम का पार्ट बता रहा है। सम नाइट्स आर लाइट, नो लाइट इज बैन, कोई भी लाइट जो है ना वो बैन नहीं, मतलब लाइट और बैन का कोई रिश्ता नहीं। फिर देखिए ऑल बैन्स आर वीक्स, ऑल बैन्स यानी कि सभी जो बैन्स है वो क्या है, वीक्स है, यानी कि सभी जो बैन्स है क्या है, वीक्स है। अब देखिए कंक्लूजन पढ़िए क्या कह रहा है, सम नाइट्स आर नॉट बैन, सम नाइट्स आर नॉट बैन, कुछ जो नाइट्स है बैन्स नहीं है। देखिए कुछ जो नाइट्स है वो बैन्स नहीं है। देखिए ये देखिए दिया है, कुछ नाइट्स जो है वो बैन्स नहीं, बैन्स नहीं, यानी कि क्या है, ये वाला जो देखिए ये वाला जो नाइट का पार्ट है वो किसमें है, लाइट में भी है, और लाइट का ये बैन से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर लाइट का बैन से कोई रिलेशन नहीं है तो इस वाले पार्ट का भी तो कोई रिलेशन नहीं होगा। वही तो कह रहा है कुछ नाइट आर नॉट, यानी सम नाइट्स आर नॉट बैन्स। ये चीज क्या है, ये चीज आपकी सही दिख रही है। ये वाली चीज क्या है, नहीं है, कोई रिश्ता नहीं बना पा रहा है। फिर देखिए नो बैन इज लाइट, नो बैन इज लाइट, देखिए बैन और लाइट का कोई रिश्ता है, कोई चीज एकदम डायरेक्ट दिख रहा है, कोई रिश्ता नहीं है, तो भी क्या है, सही। ठीक है, फिर क्या रहा है, सम वीक्स आर नॉट लाइट, सम वीक्स यानी कि कुछ जो वीक्स हैं वो लाइट्स नहीं, बिल्कुल बात सही है। अगर टोटल बैन का यल से यानी कि लाइट से कोई रिश्ता नहीं है तो थोड़े से बैन का भी तो लाइट, अगर कोई चीज पूरी नहीं है तो थोड़ी भी तो नहीं होगी, यानी कि ये चीज ये जो बैन टोटल क्या है, वीक्स है, तो वीक्स भी थोड़ी सी वीक्स या पूरी वीक्स भी कहता तभी लाइट से कोई रिश्ता नहीं होता, यानी कि ये भी बात क्या है, सही है। ये भी बात क्या है, सही है। सम नाइट्स आर वीक, कुछ नाइट्स जो है ना वीक्स है, थोड़े से नाइट्स वीक्स है, इन दोनों में कोई रिश्ता दिख रहा है, कोई रिश्ता दिख रहा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखता है तो चीजें क्या होती है, गलत होती है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो चीजें गलत होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज क्या है, गलत है। ये तो पूछा था कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको फॉलो इसके नहीं कर रहा है, यानी कि ओनली कंक्लूजन 4 डज नॉट फॉलो, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, based on the question in English alphabetical order, 3 of the following letter clusters are aligned with some manner and one is different, select the 4 letter cluster। ठीक है, ये जो
चार ऑप्शन दे रखे हैं, कहीं कहीं इसमें तीन किसी न किसी रूप से, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से समान है, एक इसमें क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए। अगर हम इस वर्ड का हम अगर देखें इसमें क्या डिफरेंस है, अगर इसका हम प्लेस वैल्यू देखें, इसमें देखिए 3 होता है और ये 5 होता है, और ये क्या ये 9 है और O का कितना होता है 15 होता है, ठीक। इसी प्रकार इसमें 8 होता है, J का 10 होता है, N का 14 होता है, U का 21 होता है, ठीक। इसी प्रकार J का 10, 12, 16, 22 चारों को हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, 6, 8, 12, 18, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, 3 + 2 5, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 6 + 2, यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 5 + 4 9, 10 + 4 14, 12 + 4 16 और 8 + 4 12, यहाँ पे देखिए 9 + 6 हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है और यहाँ पे +6 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +7 हो रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर दूसरा है क्या है अन्य तीनों से क्या डिफरेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन व्हिच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट डन, मतलब इसे आपको घुमाना है, जैसे जैसे दिया उसी ठीक कैसे सॉल्व कर देना है। मतलब फिर ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये वाली फिगर, इन चारों में से किसी ना किसी में क्या एम्बेडेड इसमें क्या समाहित है, यानी कि क्या है अंतर्निहित है, ठीक है। तो देखेंगे आप किसी विजुअलाइजेशन को सिर्फ विजुअलाइजेशन का देखने का विजुअलाइजेशन का चैप्टर, ठीक है, विजुअलाइजेशन का विजुअलाइजेशन का चैप्टर का सवाल वगैरह का, ठीक है। तो आप मतलब कितना अच्छा देख पाते हैं इसे, ठीक है, देख पाएंगे जितना बढ़िया, अगर थोड़ी सी गलती मिस्टेक की तो सवाल गलत हो जाएगा। देखिए अगर इसमें देखें, अगर आप ध्यान से इस ऑप्शन चारों में अगर देखते हैं हम लोग, चारों ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिए, ठीक है, चारों ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें तो ये वाला आप देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये वाला चीज, ये देखिए फिगर कहीं ना कहीं ये वाली फिगर क्या हो रही है मैच हो रही है, और सामने देखिए ब्रेक हो रहा है, ये फिगर यहां पे कर रहे थे लेकिन ब्रेक हो गई, ठीक। इसी प्रकार यहां पे भी ये से कर रहे थे लेकिन ब्रेक हो गई, तो ये और कहीं देखिए और कहीं भी इस तरह की फिगर बन नहीं रही, तो ऑप्शन नंबर 2 में ये फिगर क्या है एकदम अंतर्निहित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 5 हो गया, सॉरी। अब देखिए ये क्या है, if A denotes plus B denotes multiply, C denotes minus and D denotes divide, then what will be the value of following expression, ठीक है। तो ये सवाल देखिए ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, यानी कि 25 C 21 D 7 B 3 A 4 ये क्वेश्चन है। तो C अब देखिए कैसे सॉल्व करें, इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ लोग को पता होगा कुछ लोग नहीं पता तो जो है C की जगह पे क्या C डिनोट्स माइनस, तो C की जगह पे माइनस लिखेंगे, इस D की जगह पे क्या है D देखेंगे D भागा यानी कि डिवाइड कर रहा है, B क्या कर रहा है मल्टीप्लाई 3, A से क्या हो रहा है A से प्लस हो रहा है A प्लस 2, फिर देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड बोर्ड पास करनी है, यहां पे फॉलो करते हैं 21 भागा 7 कितना हो गया 3 हो गया, तो 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, आप बहुत तेज भी लगा सकते हैं, ये सब लिखने की मैं लिख रहा हूं कि आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये चीजें स्टेप आप नहीं लिखते तभी यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई होगा यहां से तो 25 ये तो कितना होगा 9 और प्लस 4 पास हो जाए। अब पहले फिर से बोर्ड पास करिए, फॉलो करेंगे तो प्लस करेंगे 25 4 कितना होगा 29, 29 माइनस 9 कितना होगा 29 माइनस 9 कितना होगा 20 होगा, ठीक है, 29 माइनस 9 कितना होगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, 20 इसका उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एसएससी सीपीयूएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर दैट व्हेन sequentially placed from left to right in the blanks will complete the data, मतलब देखिए ये सीरीज जो दे रखी है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं इसमें से जो गैप ब्लॉक देखिए अंडरलाइन की हुई है, इस गैप ब्लॉक को इन सभी लेटर से किसी के ऑप्शन 4 दे रखे हैं, किसी न किसी कोई किसी से क्या होगा फिल होगा, ठीक है। तो देखेंगे अगर इस तरह का जब भी सवाल आपको सीरीज देगा तो कहीं न कहीं किसी में इसका क्लू छुपा होता है, इसका क्लू इसी में छिपा होता है। जैसे देखेंगे आप कि कहीं कहीं यहाँ पे देखिए अगर हम इस ये देखिए लेटर एम के पहले क्या आएगा, इस लेटर एम के पहले ये देखेंगे कि क्या आएगा, इसके पहले हम आगे की सीरीज को देखेंगे क्या एम के पहले कोई लेटर दे रखा है, यहाँ पे देखिए एम के पहले कोई लेटर है, यहाँ पे पहले तो एम को छोड़ते हैं फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी की पहले क्या दे रखा है x दे रखा है,
तो जे के देखिए यहाँ पे जे के पहले आपको फिल करना है, जे के पहले आपको x दे रखा है और x के पहले क्या दे रखा है, p दे रखा है, x के पहले क्या दे रखा है, p दे रखा है। तो हम यहाँ पे p ही फिल करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, p फिल करेंगे। इस तरह से इसीलिए क्लोज हुआ होता है। और देखिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इस अगली लाइन देखिए p के पहले क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार x के बाद क्या है, j, x के बाद क्या है, j हो जाएगा। p के बाद देखिए क्या है, p के बाद x है, j के बाद क्या है, m है, m के बाद क्या है, m के बाद p, m के बाद p है। तो आप देखिए इसे भी छोड़िए, इसे भी छोड़िए। अब देखिए आप क्या चीज फिल हो सकती है, देखिए यहाँ पे क्या क्या फिल हुई है अभी तक, p, m, j, x, m, ठीक है, ये वाली प्लेस अभी खाली है, ये चीज हो गई। अब देखिए आप ऑप्शन को चेक करें, p, m, j, x, m, इस ऑप्शन में मिल रहा है, p, m, j, x यहाँ पे ये भी नहीं मिल रहा है। ये देखिए p, m तो है ये भी खत्म हो गया, p, m, p, x, m, j हो गया, ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही हो रहा है। यानी कि फर्स्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए, j, और आपको ऐसे ही पता चलेगा क्योंकि m के पहले क्या है, j, तो यहाँ पे क्या होगा, j फिल। बात समझ आई? ये तरह इस तरह का जो सवाल आता है ना, इस टाइप का जो सवाल आता है, इससे थ्रू से सीरीज में इश्यू बनाया जाता है, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी मान लीजिए लेटर्स ऐसे, मान लीजिए कुछ 12 लेटर्स ऐसे दे दिए रहते हैं, तो आपको कभी-कभी एक वर्ड बनते रहता है, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं हो सकता, मीनिंगफुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम अगर 12 लेटर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और 4 का देखते हैं क्या-क्या लेटर बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं उससे, ठीक है। आपको जो चैप्टर मतलब करवाया जाएगा, ठीक है, तो सिलेबस जब आपका उसमें सिलेबस की तरह पढ़ाया जाएगा, उसमें आप ये सीखेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ऐसे तरह-तरह के सवाल इसमें सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से आ गया आपका कहीं आ गया सिलोजिज्म का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ऑल कॉफीज एंड मिल्क शेक्स आर टी। उसके लिए क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम। ऑल कॉफीज क्या है, ऑल कॉफीज एंड मिल्क शेक्स आर टी, टीज है, तो टीज हो गया, ऑल कॉफीज टी। फिर देखिए सभी मिल्क शेक क्या है, सभी मिल्क शेक क्या है, टीज है, टीज है। अब देखिए फिर क्या है, नन ऑफ द कॉफीज आर मिल्क शेक, यानी कि कॉफी और मिल्क शेक का कोई रिश्ता नहीं है, कॉफी और मिल्क शेक का कोई रिश्ता नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम कॉफी और मिल्क शेक, सम कॉफी और मिल्क शेक, जब इन दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो कुछ कॉफी, जब कोई रिश्ता नहीं है मतलब सभी कॉफी मिल्क शेक है ही नहीं, तो सम कॉफी मिल्क शेक कैसे हो सकते हैं, यानी कि एक क्या ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। फिर देखिए सम टीज और कॉफी, कुछ टीज कॉफी है, हां बिल्कुल दिख रहा है। देखिए इस तरह से जो वेन डायग्राम बनता है ना, यानी कि बाहर की जो भी थिंग्स है, अंदर वाली थिंग्स में, यानी कि पूछ रहा है कि अगर सम टी और सी से पूछ रहा है ना, तो सम वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल डायरेक्टली क्या होता है, सही होता है। और अगर अंदर से बाहर की तरफ पूछ रहा है तो और वाला जो है डायरेक्ट जो कंक्लूजन सही होता है, ठीक है। बात समझ आ गई? बाहर से अगर पूछ रहा है तो सम वाला डेफिनेट ट्रू होगा और आर का भी, अंदर से अगर पूछे बाहर वाला, अगर इस तरह से ये डायग्राम बना होगा तो आर वाला भी डेफिनेटली सही होता है, ठीक है। तो सम टी और कॉफी, सम टी और कॉफी क्या हो जाएगा, ये सही, सम टी और कॉफी हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए सम मिल्क शेक और टी, सम मिल्क शेक और टी, अगर देखिए टोटल मिल्क शेक अगर टी है, अगर कोई चीज देखिए मान लीजिए सपोज कह दिया कि देखिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं, बोल दिया कि सभी चावल, ठीक है, सभी जो चावल है तो क्या है, दाल है। अगर सभी चावल दाल है तो उसमें से एक चावल भी तो दाल होगा, अगर सभी चावल ही दाल है तो उसमें से एक चावल भी तो दाल होगा, नहीं होगा, वही चीज पूछा है। अगर देखो डायग्राम में क्या है कि सभी मिल्क शेक टी है, ठीक है, टोटल मिल्क शेक क्या टी है, तो कुछ मिल्क शेक टी कुछ टी होंगे, नहीं बात समझ आ गई, यानी ये भी सही, ठीक है। सिलोजिज्म में भी आपके थिंकिंग का बेस है, ठीक है, आप कितना सोच पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, ठीक है। और इसमें पूछा है कौन सा फॉलो करना है, यानी कि दूसरा और तीसरा फॉलो करना, यानी कि कह सकते हैं हम कि कंक्लूजन टू करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये कहेंगे डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन, रीडिंग, ठीक है। Neha departs from her home and walks 51 meters towards the south, and then turns to the left and walks 44 meters. Now she turns to left again and walks 83 meters. How far is she from a pole that is exactly 32 meters north from her home? Now, assuming that our turns are 90 meters, मतलब 90 डिग्री तो होता ही है, ठीक है। कुछ दिया नहीं है तो हम नेहा मान के यहाँ पे हम नेहा, दिस इज नेहा, राइट।
अब देखिए क्या करेंगे, कह रहा है ये अपने घर से अपना होम कितना मीटर, 51 मीटर साउथ की तरफ चल रही है। तो ये अगर यहाँ ठीक है, अगर ये यहाँ है ठीक है, यहाँ से ये साउथ की तरफ कितना मीटर चल रही है, 51 मीटर चल रही है, ठीक है। फिर कह रहा है देन टर्न्स लेफ्ट, अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह से साउथ साउथ मतलब इधर होगा तो उसका बाएं इधर होगा, ठीक है। अगर इस तरह से यानी कि नॉर्थ की तरफ खड़ा है उसका बाएं इस तरफ होगा, तो साउथ उधर खड़ा है उसका लेफ्ट इधर होगा। लेफ्ट अगर चले देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 44, ये इधर 44 मीटर चले, 44 मीटर चले एंड सी टर्न्स लेफ्ट अगेन, और फिर से बाएं होगी। अब देखिए इस डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन में ये बना दे, ये देखिए ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये इस दिशा में है, पूर्व दिशा में। अगर ये पूर्व दिशा में है तो कह रहे हैं पूर्व दिशा में एंड सी लेफ्ट टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 83। अब देखिए लेफ्ट घूम रही है तो यहां से मान लीजिए थोड़ा सा इधर से यहां तक यहाँ से लेफ्ट यहाँ से चली कितने चली 83, ये टोटल कितनी हो गई 83 मीटर चल गई, 83 मीटर चल गई, राइट। अब क्या रहा है हाउ फार इज सी फ्रॉम ए पोल दैट एग्जैक्टली 22 मीटर नॉर्थ फ्रॉम हर होम, ये घर इसका है ना, इससे क्या है ये पोल यहाँ पे 32 मीटर की दूरी पर, कितना है 32 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है कि पोल अपन पोल से कितनी मीटर दूरी पर है, तो ये वाले डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ये देखिए 51 है, ये 32 है, 51 और 32 यानी कि 51 प्लस 32 83 हो गया, यानी कि ये और ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों पैरेलल साइड हो गई, तो ये भी आपस में पैरेलल होगी, बराबर होगी। अगर ये 44 है तो ये कितनी होगी 44 ही होगी। थोड़ा बहुत अगर मैं इस बात को लगा ले तो इसमें देखिए 44 कहां पे, ये ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। पास हो गया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है if 31 December 2003 was a Wednesday then what was the day of week of 7 March 2005, ठीक है। यह क्वेश्चन 31 मार्च 2003 कौन सा दिन था, वेडनेसडे था, ठीक है। तो पूछा है 7 मार्च 2005, ठीक है, 7 मार्च 2005 ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन ऑड डे में लगता है, ऑड डे में अगर आपको पता होगा, जैसे अगर देखा जाए एक होता है सिंपल ईयर, ठीक है, सिंपल ईयर साधारण जिसे कहते हैं, इसमें ऑड डेज वाले होते हैं, और एक होता है लीप ईयर, ठीक है, लीप अधिवर्ष, ठीक है, लीप ईयर, इसमें ऑड डे कितने होते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड करके इसमें 366 दिन होता है, और इसमें कितना होता है 362 दिन होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे है। अब देखिए 31 मार्च से लेकर के अगर देखा जाए कि 31 मार्च 2004, 31 मार्च 2004 तक कितने ऑड डे होंगे, ठीक है। अगर ये देखा जाए कि 31 मार्च में जो कोई ऑड डे मतलब पूरा डेट वाला 31 मार्च, ठीक है, सॉरी 31 दिसंबर, सॉरी क्वेश्चन लिखा दे रखा है 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर। तो कह सकते हैं ये लास्ट डे है, लास्ट डे 2003 का है। तो 2004 में जैसे ही आएगा, ठीक है, 2004 अगर पूरे साल की बात करें, ठीक है, पूरे साल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये लीप ईयर है 2004, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, 4 से डिवाइड होता है, लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमने भी पढ़ा कि लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है, कह सकते हैं 31 दिसंबर 2024, सॉरी 2004, 31 दिसंबर 2004 तक टोटल ऑड डे कितने होंगे, 2 ऑड डे होंगे। कितने ओडी होंगे, 2 ओडी होंगे, टोटल 2 ओडी होंगे। अब हमें बताना है किसका 7 मार्च 2000, इसके बाद यानी कि जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी यानी कि जनवरी 2005 कह सकते हैं, जनवरी 2005 में कितने ऑड डे होंगे, 31 दिनों की होती है, तो 3 ऑड डे, 7 से डिवाइड करके 7 चौका है, जितना रिमाइंडर आता है। फिर फरवरी में कितने होंगे, इसमें 28 दिन होते हैं, कितने दिन 5 है, तो कितने होंगे, टोटल कट जाएगा, कितने होंगे 6 होंगे। 7 मार्च का पूछा है, यानी कि 7 मार्च
2005 तक का कितना होगा, 7 से डिवाइड करेंगे 7 को कितना 0 आएगा, तो इसका कितना आ गया 0। टोटल लॉट कितना आ गया 3 2 5, कितना आ गया 5। यानी कि हमें 2005 से 5 का पूछा है, यानी आगे पूछा है प्लस 5, इसमें कितना जोड़ेंगे प्लस 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 5 डे, ठीक है, प्लस 5 डे। तो कितना वेडनेसडे से अगर जोड़ेंगे, देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या आ गया मंडे, यानी कि प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा मंडे आएगा। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और डे के रिलेटेड आई होप आपको इस सवाल को समझ में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। और बुरी लग रही है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? देखिए एक मैथमेटिकल सीरीज है, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी आता रहता है, ठीक है, एसएससी में बार-बार पूछा जाता है, ठीक है। ये सीरीज जो दे रखी है ना, जैसे आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये पूछ सकता है, ठीक है। तो सीरीज कहीं में देखिए कभी यहाँ पे सीरीज बढ़ रही है फिर घट रही है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले सीरीज लगाने का तरीका है कि दो नंबर के बीच के गैप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर गैप चेक करें 64 और 72, यहाँ प्लस 8 हो रखा है, यानी कि प्लस हो रखा है। अगर 72 से 45 जाए तो 45, हाँ यहाँ पे कहीं माइनस 27 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है माइनस 27, ठीक है। यहाँ का गैप पता चल जाएगा हो जाएगा, यानी कि बीच वाला पता चल जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा। अगर ये देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, तो ये दिख रहा है कहीं कहीं ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। अगर सीरीज कहीं कहीं क्या चल रही है क्यूब वाली चल रही है, ठीक है, ये 2 का क्यूब है 3 का, तो आगे क्या आना चाहिए 4 का क्यूब आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए 5 का क्यूब आना चाहिए, इस तरह से। तो अगर ये 4 का क्यूब है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए प्लस 64 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ फिर माइनस तो प्लस ही होना है, और माइनस फिर क्या होगा 5 का क्यूब यानी कि 125 होगा, ठीक है। तो देखिए 64 अगर इसमें जोड़ेंगे 64 तो 5 4 9 और 6 4 10 कितना आ जाएगा 200, कितना आ गया 200, यानी कि 200 में देखिए आप सीरीज बन गई है 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, अच्छे से बता रहा है। और 200 में से अगर 125 घटाएंगे तो 84, यानी कि ये हमारी सीरीज है बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है। आप ऐसे ही गैप चेक करके और क्या उसमें दोनों में डिफरेंस है ये चेक कर लेंगे, फिर क्या लॉजिक चल रही है ये भी पता करेंगे, ठीक है, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये मतलब देखिए मेरे लिए कैसे क्लासिफिकेशन में चला जाएगा क्वेश्चन, मतलब क्या है इन दोनों का जो रिलेशन है ना, इसमें से कुछ ये चारों ऑप्शन में इसमें मैचिंग करना है, ठीक है। तो देखिए लेंड मतलब क्या होता है उधार देना, बार उधार लेना, यानी कि अपोजिट में दोनों के। तो हैप्पी का क्या हो जाएगा चॉइस, तो सेम यानी कि दोनों के क्या होगा क्या है सिनोनिम एंटोनिम होना चाहिए। स्टर्न का क्या होगा, स्टर्न का क्या होगा स्ट्रिक्ट, स्टर्न और स्ट्रिक्ट दोनों ही लग रहा है मेरे ख्याल से। स्टर्न मतलब भी होता है स्ट्रिक्ट, दोनों के एक दूसरे के क्या है सिनोनिम ही है। यहां पे देखिए एक्साइटिंग और बोरिंग एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, एक्साइटिंग और बोरिंग। एक्साइटिंग लोग काफी खुश रहते हैं, एक्साइटेड खुशी जाता है, और बोरिंग लोग काफी उदास होते हैं। एक दूसरे की क्या है एंटोनिम है, एक दूसरे की क्या है एंटोनिम है। और देखिए साथ एज, साथ और एज है ना, तो साथ और एज एक दूसरे के लिए क्या है तो साथ मतलब क्या है एज मतलब भी साथ का भाग होता है, इसमें भारी होता है, ठीक है। तो एंटोनिम किसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। इस तरह से चेक होना चाहिए, इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस, ये डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें किसका अपोजिट पूछा है, इसका अपोजिट पूछा है 6 का अपोजिट पूछा है 6 का। तो देखिए कहीं इन दोनों का अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है। अगर इस तरह से दिखे तो कि देखिए आप जब पेपर पे देखिए तो कहीं पूरी साइड दिखती है, 6 साइड दिखनी है, 6 दिखनी है। तो अगर 2 साइड देखिए इसमें भी और इसमें सेम दिखे, बाकी जो बच रहे हैं जैसे यहाँ पे 3 बच रहा है, इसमें 6 बच रहा है, तो बाकी जो बच रहा है वो एक दूसरे के यानी कि क्या होते हैं अपोजिट, क्या होते हैं नंबर होते हैं, अपोजिट नंबर होते हैं। पूछा किसका 6 का, तो 6 का क्या हो जाएगा इस तरह के डाइस है। अगर इस तरह से वो डाइस दिया रहता है तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो तीसरा जो होता है दूसरे का अपोजिट होते हैं, सेम उसमें दिखने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी कहीं कहीं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का ही सवाल है। कह रहा है 6 का जो 32 से अनुपात है वही अनुपात 10 का किसी से बताना है, और वही अनुपात आपका 11 से 127। तो हमें ये दिख पा रहा है कि कहीं कहीं ये जो है 11 का वर्ग 121 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है, ये -4 है और ये भी -4। इसी प्रकार अगर देखिए स्क्वायर करके -4 किया है तो यहाँ पे भी अगर स्क्वायर कर दिया जाए 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 - कितना हो जाएगा 96। ठीक है, 100 - 4 कितना हो जाएगा 96। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यानी कि इसी नंबर का स्क्वायर कर दिया, इसी नंबर का स्क्वायर करके क्या करते हैं 4 निकालते हैं। यानी कि 6 स्क्वायर - 4 यहाँ पे हो रहा है, 10 स्क्वायर - 4 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 11 स्क्वायर - 4। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से लॉजिक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन एक इसके पहले इस तरह का क्वेश्चन और आया था, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से लगाना है। ठीक है, डायरेक्ट मैं लगा रहा हूं। 27 बी को क्या डिनोट किया जा रहा है, b को थोड़ा 5, सी को देखिए, सी को माइनस -38, ए को +16, डी को देखेंगे भागा 4, ए को देखेंगे +42, सी को देखेंगे तो c -8 और बी क्या है, बी है लगा देते हैं। तो देखिए तो 27 5 में देखिए डिवाइड पहले होगा तो 16 भागा 4 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एक चीज होने के बाद सीधे गुणा होगा तो गुणा कर लेंगे, 135 हो जाएगा -38 और ये 16 भागा 4 है 40 के +42 और ये भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, कितने प्लस है ऐड करेंगे, 135 से 4 42, तो 42 4 46, इसमें 46 जोड़ देंगे तो 6 5 11 181 आ जाएगा। ठीक है, और -38 और ये हो गया 27 उधर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 8 91 तो 181। ये आप 181 माइनस 70 कितना होगा 181। ठीक, फिर से देखिए हमने क्या किया 135 और ये +4 और 42 4 कितना होगा 46, जितने प्लस वाले एक साथ जोड़ 135 और 46 जोड़ने 181 आ गया, और देखिए माइनस वाले एक साथ जोड़ने -38 वाले जोड़ने कितना होगा 70 होगा, और घटा के कितना होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखेंगे मिरर इमेज क्वेश्चन में। अब देखिए मिरर इमेज क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे अगर देखिए अगर कोई नंबर दे रखा, कोई सीरीज दे रखा, कुछ भी दे रखा, ठीक है, अगर कुछ फिगर भी बनाना है तो अगर सामने अगर मिरर रखी जाती है तो ये जो इसका पोजीशन चेंज होता है, पलटने वाला जो चीज होता है, सीधे अगर कोई चीज ऐसे है ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से चेंज होता है, राइट पोजीशन ऐसे बदल जाता है, राइट वाली चीज एकदम लेफ्ट में लेफ्ट वाली चीज ऐसे, लेफ्ट वाली चीज राइट में, राइट वाली चीज जैसे ये पूरा राइट में चला जाएगा तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, कोई चीज में भी ये पलटेगा तो भी ये बनेगा, सी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 इस तरह से हो जाएगा। हम इस प्रकार पढ़ते रहेंगे। देखिए ए सी से ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ए सी से हो गया। देखिए ये दोनों के मैच कर रहे हैं। अब देखिए 5 भी ठीक है, दोनों में सही है, एंड देखो दोनों में सही है, बी भी सही है, ठीक है, डब्ल्यू भी सही है। लास्ट वाला क्या है पी देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई का उल्टा दिया है, यहाँ पे पी। ऑप्शन नंबर 1 आपको साफ साफ दिखा है कि सही है। ठीक, ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। देखिए आपको पता चल गया ए सी का इतना होता है, हमने चेक कर लिया कि दोनों वैसे ही खत्म हो गया, फिर सबका चेक किया तो सामने सब चीजें बराबर होने लगी, लास्ट वाला दोनों डिफरेंट था, लास्ट वाले को चेक किया, लास्ट वाले नहीं वाला सही है, क्योंकि पी का उल्टा ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, पी का उल्टा ऐसे ही क्यों की तरह होगा, और इसमें ई का उल्टा देते हैं। ठीक है, ई का समथिंग ई का इस तरह से देखा है, इस तरह से मतलब ये कोई रिटर्न से इसके बता रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसमें। ठीक है, बात समझ आ गई, बात समझ आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज देखिए एनीवे को क्या लिखा है, एनीवे को क्या लिखा है, एनीवे को लिखा है, एनीवे को लिखा है y l a y। ठीक है, इसी प्रकार बैटल को क्या लिखा है, बैटल को लिखा है t a b e l t। ठीक है, बैटल को लिखा कैटल, कॉस्टली को पूछा तो ध्यान से अगर देखिए फर्स्ट 3 लेटर का लेटर चेंज करेंगे। देखिए y n लिख दिया इसको, तो देखिए w a y को क्या लिखा है, y w लिख दिया, फिर
यहाँ पे देखिए बैट को क्या लिखा है, टैन लिख दिया, फिर टी टी एल यू टी एल बस इसी तरह से लिखेगा। कॉस क्या लिखेगा, एस ओ सी, उसका इसका उल्टा क्या होगा, वाई, यानी कि एस ओ सी वाई एल, एस ओ सी वाई एल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट, ठीक। उसका में फर्स्ट एलिमेंट को क्या करें, इंटरचेंज। फिर से देखिए सेम तरह के क्वेश्चन आते हैं, मेथड आगे 324 की क्या है कि आपका p प्लस माइनस यम क्या कर रहा है, यम माइनस है -184। फिर से यम 184 का दिया, फिर से माइनस है, फिर क्या है o क्या है, मल्टीप्लाई p क्या है, p है प्लस, यम कहीं नहीं आया, ठीक है, यम कहीं नहीं आया, यहाँ पे आई देखते हैं। सबसे पहले हम बोलवास को फॉलो करेंगे, 324 प्लस 35 माइनस 184 और देखिए गुणा कर लेंगे तो बोलवास को सबसे पहले गुणा होगा, मतलब इन साइन पे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस वाले जोड़ेंगे, 324 हो गया और 35 हो गया, और जोड़ लेते कितना आ गया, 9 3 3 6 9 300, प्लस वाले कितना आ गया 300, माइनस वाले को नहीं माइनस 180, हटा लेंगे, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 1 कितना है 200 209, ठीक है। कुछ छूट रहा है देखिए 330 35 यम हो गया, यम आपका माइनस है, माइनस 184 फिर माइनस 17 वो 3 ऊपर तो भी करने के लिए 324 प्लस 35 माइनस 17 के यार क्या हम सही राइट, प्लस 48 भी सही है, p प्लस हो रहा है, p प्लस सही है, तो प्लस प्लस वाले 324 35 और 39 में जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया 5 और 9 आ रहा है 3 3 6 3 9 398 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और फिर इन दोनों को जोड़ लिया, अच्छा ये 151 यहाँ पे हमने केवल 5 ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 5 4 5 फिर से घटा लेंगे से 8 प्लस 5 गया 9 में से 3 गया 6 163, ऑप्शन कौन सा सही है 163, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैंने ये केवल 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भी आ गया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, इसका कुछ बन का ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द, देखिए क्या रिलेशन है, 2 का जो 9 से रिलेशन है वही रिलेशन 9 का किसी से होगा, उसी का रिलेशन स्टैक होगा 270, ठीक है। तो हमें दिख पा रहा है कहीं कहीं 2 का क्यूब प्लस 1 ये वाले नंबर, फिर ये देखिए कहीं 6 का क्यूब प्लस 1, इसी का क्यूब करके प्लस 1 और इसी नंबर का क्यूब करके प्लस 1, तो कहीं कहीं इसका क्यूब अगर हम करें 9 का क्यूब प्लस 1 तो 9 का क्यूब होता है 700 और प्लस 1 जो है कितना आ जाएगा 730 इसका सही करेंगे, ठीक है 730, इसी नंबर का क्यूब करके प्लस 1, इसी नंबर का क्यूब करके प्लस 1, इस नंबर का क्यूब करके प्लस 1 जाएगा 730, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे देखिए आगे आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सिलोजिज्म सम लेसेस आर शूज, सम लेसेस, ठीक है। चलिए देखिए सम लेसेस कैसे सॉल्व करेंगे, सम लेसेस आर शूज, इसके बाद दे रखा है सम लेसेस आर सॉक्स को मैं एसएससी से करना, देखिए क्या कह रहा है ऑल सॉक्स आर शूज, सभी सॉक्स शूज हैं, इन दोनों में कोई रिलेशन इस तरह से ऑल वाला रिलेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका एक कह सकते हैं पॉसिबल डायग्राम भी कर सकते हैं, इसमें आपके पॉसिबल डायग्राम में है यल कुछ यल जो है ऐसा है, और कह रहा है ना सब यल आर सॉक्स, तो ये वाले यल भी सॉक्स पॉसिबल डायग्राम में ये भी हो सकता है कि ये वाला जो डायग्राम है ये सॉक्स में, लेकिन कहीं ये कह रहा है और कंक्लूजन में देखते हैं ऑल सॉक्स, सभी सॉक्स शूज है, यहाँ पे ना तो पॉसिबिलिटी में चल रहा है ना ही इसमें चल रहा है, तो इस तरह से ना डायरेक्ट चल रहा है ना पॉसिबल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। वेयर सम सॉक्स और लेसेस, some socks there are socks
कुछ सॉफ्ट लेयर से ये वाला पार्ट बना रहा है, जी हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पे देखिए, कंक्लूजन नंबर 2 क्या है यहाँ पे सही है। तो इस तरह से ऑप्शन में अगर चेक करें तो यहाँ पे कंक्लूजन 2 किस तरह का है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सॉरी 4 ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी दे रखा है। बात समझे, यहाँ से पूछ रहे देखिए दूसरा वाला कंक्लूजन आंसर देखिए सम सॉफ्ट और लेसेस, तो ये वाला जो पार्ट है सम सॉफ्ट का ये दोनों क्या है आपस में रिलेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि चौथा आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए चिकन पॉक्स का वायरस, ये देखिए ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी से होता है, ठीक है। दूसरी के हर एक चैप्टर को कवर किया जा रहा है। चिकन पॉक्स का एक वायरस है, चिकन पॉक्स एक बीमारी का नाम है, ये विषाणु यानी कि वायरस से होता है। तो एंथ्रॉक्स वायरस से होते हैं, एंथ्रॉक्स पैरासाइट से होते हैं, एंथ्रॉक्स फंगस में, एंथ्रॉक्स बैक्टीरिया। एंथ्रॉक्स एक डिजीज एवी है, ठीक है, जो कि जानवरों यानी कि कह सकते हैं कैटल्स और सीप्स में लगता है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर आप ये जीएस अगर आप जीएस की तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, एनालॉजी बहुत सी आपको पता है, यानी कि जीएस में आपको कंप्लीट होना चाहिए, जीएस में जितनी चीजें होगी कंप्लीट होगा तो आप आसानी से इस को लगा पाएंगे, बाकी तो रीजनिंग है भी इसमें चलता ही चलता है, ठीक है। तो एंथ्रॉक्स से क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली है बीमारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इसमें कौन सा आपका सही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। हम लोग 23वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट में ये जो 1 2 3 4 ये चार मार्क्स दे रखे हैं ना, इसीलिए से आप फिल करके ये बता रहा है कि कौन सा आपका ये सही होने वाला है। तो हम अगर ये देखें कहेंगे हम अगर ये डिवाइड वाली चीज तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड कोई एक दूसरे से बढ़िया से यहाँ पे देखें तो ये वाली चीज भी नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही यूज हो गया, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई भी अगर करते हैं ना तो कोई ना कोई नंबर बहुत भी हो जाएगा जो कि बराबर 12 के नहीं आने वाला है, ये भी कैंसिल हो गया। अब पहला और चौथा चेक कर लेते हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 अगर चेक करें सबसे पहले तो 234 माइनस है 345, फिर क्या है प्लस है 456, फिर से क्या है प्लस है 567, फिर क्या है माइनस 678 और क्या है फिर 12, यही लाना है। क्या इन सब इस रेशो से इन सब को सॉल्व करके क्या 12 लाया जा सकता है, देखिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्लस वाले जितने सबको ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस वाले सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करने का मतलब क्या है यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट से ऐड करेंगे। देखिए 100 डिजिट में तो 200 400 600 6 5 1100 1100 30 50 80 और 60 का 140 हो गया, 4 6 10 10 17 ये हो गया, 7 4 5 यानी कि कह सकते हैं 1257 आ गया। जितने भी प्लस है ना उनका एडिशन कितना आ गया 1257 आ गया। अब माइनस वालों को एक साथ कर लेते हैं, देखिए ये देखिए 300 600 कितना हो गया 900 हो गया, 4 40 और 70 कितना हो गया 110 हो गया, और 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, ऐड कर लेते हैं 3 1 1 2 9 1 कितना आ गया 1023 आ गया। केवल दो ही सब्ट्रैक्शन थे, बात समझ आ गई। तो अगर 1023 इसमें से घटा दें, 1023 इसमें से घटा दें कितना 234 आ रहा है, 234 बिल्कुल क्या है बहुत कुछ चीजें, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का है वो भी लग जाएगा, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि ये वाला सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप ये कहेंगे स्टडी का सवाल, स्टडी का आंसर 8 people are sitting in 2 parallel rows with 4 people each in such way that there is equal distance between a certain person in row first 1 2 3 and are 4 are seated and all of them are facing south, ठीक है। पहली रो की जो है ना, रो नंबर 1 में उसमें 1 2 3 4 बैठ गए हैं, उन सबका मुख किस दिशा में है, उन सबका मुख दक्षिण दिशा में है, और दूसरी रो में 6 7 8 बैठे हैं, उन सबका मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। यहाँ तक कोई इंस्ट्रक्शन था, सवाल समझना चाहिए। देखिए अगर टोटल कितने रो 1 देखिए रो 1 यहाँ पे पंक्ति 1 पंक्ति 2, ठीक है। तो पंक्ति 2 वाले के उत्तर दिशा में देख रहे हैं, तो इस वाले में तो टोटल कितने लोग हैं, टोटल है आपके 4 ऊपर 4 नीचे 8 लोग, तो देखिए हम ऐसे ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 आप 4 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा, यानी ये वाले जो है ना ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये फर्स्ट रो वाले साउथ की तरफ देख रहे हैं। अब इस बार कितने सवाल कैसे लगाएंगे, जितने भी अब आपको
कंडीशन नोट करना होगा। देखिए देयर कंडीशन क्या है, 1 and 2 आर नॉट सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है, एक और दो है ना वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे, यानी कि फर्स्ट रो में है, यानी कि इस वाले पोजीशन पे भी एक दो नहीं आएगा, इस वाले पोजीशन पे भी एक दो नहीं आएगा। अगला क्या है कि one sit to the immediate left of 2, one sits एक जो है ना वो दो के इमीडिएट लेफ्ट में, देखिए अगर नीचे की तरफ देखेंगे लेफ्ट उस साइड में होगा, दो के इमीडिएट बाएं है, अगर इमीडिएट बाएं तो केवल यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे केवल आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक तो आ नहीं सकते। तो यहाँ से हमारे एक बात क्लियर हो जाती है, ये बात क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं दो के बाएं एक होगा, दो यहाँ पे आ जाएगा एक यहाँ पे आ जाएगा, ये बात तो एकदम कंफर्म हो गई, यानी इस वजह से हम मिटा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए क्या है, one sit to the immediate left of 2 के बाद हो गई 9 and 7 sit opposite 1 and 2, 9 and 7 sit opposite 1 and 2 and 7 sit exactly opposite to 1। अब देखिए ये तो बात एकदम बता दी कि 7 जो है एक एग्जैक्टली है और 2 9 और 7 के एग्जैक्टली में एग्जैक्टली अपोजिट कौन हो गए, 9 और 7 की 9 1 और 2 थे तो 7 तो कंफर्म हो गए, तो 2 7 में कौन आएगा 9 आएगा, पास हो जाएगा। 7 is not immediate neighbor of 6, 7 जो है 6 का नेबर नहीं है, 6 जो है 6 का नेबर नहीं है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा, बात खत्म। अगर 6 यहाँ पे आ जाएगा तो केवल एक ही पोजीशन ना बचा, 8 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 7 is not the immediate neighbor of 6, ठीक है। फिर who sits the extreme right corner of row second, कह रहा है कि जो मतलब रो सेकंड है ना उसके एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे कौन बैठा है, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ये रहा, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर कौन सा, ये रहा सेकंड रो का, तो कौन बैठा होगा 8 बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता ना इन दोनों के जगह पे कौन सा बैठा है ना तो कौन सा होगा, देखिए यहां पे 1 2 3 4 इन दोनों का 3 और 4 का जो पोजीशन इस सवाल में क्लियर नहीं था, तो या तो 3 या तो 4 इसका दोनों में, या तो 3 इस पोजीशन पे उसका बाएं पर बैठे, या तो 3 या तो 4 दाएं या तो 3 इसको, ठीक है, बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। अब देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 6 और 1 अपोजिट दिख रहा है, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरह के 3 सवाल आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए खत्म हो गया है कि हमने 25 सवाल यहाँ पर हमने 25 सवाल लगा लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। लेकिन इसमें इस सेशन में 25 क्वेश्चन थे और अगले नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन और आने वाले हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैथ के ऐसे 25 क्वेश्चन और पार्ट एक पार्ट में करके आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।